चलो शुरू करते हैं आज के एपिसोड। मैं हूँ दिव्या और हम शुरू करेंगे एपिसोड 3 यानी कि डे 2। तो एपिसोड की शुरुआत में यही हुआ था, कल की जो टास्क है रेशन टास्क, उसके जो परिणाम था वो जो हमें वही तभी पता चला था कि जब शिल्पा और श्रुतिका सो गई थी ना, तभी पता चला कि ये तो टास्क बर्बाद हो गया। अभी क्या बिग बॉस क्या बोलने वाला है, मुझे वही सुनना था। तो आज तो वही बोला कि आपने ये टास्क अच्छे से नहीं किए। और प्रॉब्लम ये था कि मैंने कल रणवीर बोला था। करणवीर ने तो टास्क शुरू कर दिया, पर अविनाश नहीं आए थे। और उसके बीच में ना जो श्रुतिका और शिल्पा उसकी टीम ने फिनिश कर दिया, पर उसके बाद इनको आना था। अरे जल्दी जल्दी आना चाहिए था ना। और इतना देर मैं भी वही सोच रही थी, इतना देर क्यों कर रहे हैं, इतना आराम से। और इन लोगों के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। दैट इज़ अ प्रॉब्लम। जब रणवीर बोल रहे हो फिर से, करणवीर जाके सो गया था, तो उनको पता है कि उनको अविनाश के साथ जाना है। तो दोनों डिसाइड करके सोते, कहाँ सो रहा है बता के तो सो जाते, बोल देते कि जब आप जाएंगे मुझे बुला देना। तो कोऑर्डिनेशन तो बिल्कुल नहीं था। और वहाँ पे वो आफरीन जी क्या कर रहे थे मुझे समझ में नहीं आता। एक्चुअली वो आ गए थे ना, वही कर। अविनाश की क्या ज़रूरत था वहाँ पे? यू कैन हैव जस्ट टेकन हिज पोजीशन और वो टास्क ख़त्म कर सकते थे ना। वो क्या नहीं, उस समय तो उन्होंने किया नहीं। उसके बाद यहाँ आके बोल रहा है कि मैं वो करना चाहता था, मुझे वो करना था और आपने मना कर दिया। करण ने कब मना कर दिया भाई? मैंने तो देखा नहीं था। बल्कि आप वहाँ पे बोल सकते थे करण को कि मैं बन जाती हूँ, वो कहीं पे वो पता नहीं, अविनाश का तो कोई अता पता नहीं, मैं कर लेती हूँ टास्क। तो तब वो टास्क थोड़ा और बन जाता। पर फिर भी उन लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती क्योंकि शिल्पा तो सो गई थी, उसके बाद श्रुतिका भी सो गए थे। तो यहाँ पे ना ये पूरा गड़बड़ टास्क में इसलिए हुआ क्योंकि कोऑर्डिनेशन नाम की चीज़ भी नहीं था उनके बीच में। सब एक दूसरे पे चिल्लाते रहे। उसके बाद अविनाश बोल रहा है कि तुम क्यों चले गए टास्क करने? अरे वो क्या बात हुई अविनाश? वो नहीं जाएंगे क्या? वो आपको ढूंढते रहे या टास्क खत्म करे? और आपने भी, आपका तो आप सोए, जब आप जागे तब भी आप गए थे, वो सही है। पर आपका मैं कुछ नहीं बोलती, पर आपका कोऑर्डिनेशन नहीं था। आपका कोऑर्डिनेशन नहीं था तो फिर प्रॉब्लम वहीं पे हो गया। और आफरीन जी को क्या हो गया? भूत चढ़ा चढ़ा गया क्या? पता नहीं क्या बोल रहे हैं वो कि मैं आ जाते, मैं कर लेते। अरे आपको करना होता तो आप तब भी उसी वक्त कर लेते, आपने तो किया नहीं। और आप आके बोल रहे हैं कि करना चाहिए था, मैं करती हूँ, आपने मना कर। कोई मना नहीं कर सकता। ये मुझे देखना है कि वीकेंड के वॉर पे क्या बोलता है सलमान खान इसके बारे में बोलेंगे नहीं बोलेंगे मुझे नहीं पता। पर अगर बोलते हैं तो मुझे सुनना है कि आफरीन को कुछ नेगेटिव बोलेंगे कि नहीं, या फिर सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनको बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ तो सपोर्ट करके आए थे ना, तो शायद उनको सपोर्ट भी ज़्यादा होगा। देखना पड़ेगा। पर शिल्पा जी को तो पूछेंगे। पर इस बार एटलीस्ट बिग बॉस ने पर ये मुझे एक बात अजीब लगी। ये टास्क तब भी हार गए थे ना जब शिल्पा सो गए थे, लाइक शी स्लेप्ट ऑफ। तब से वो टास्क एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक हो गया था। तो ये बिग बॉस ने अविनाश पे क्यों इल्ज़ाम लगाया, मुझे समझ में नहीं आया। वहाँ पे थोड़ा मुझे बाद में, अभी जब मैं सोच रही थी बाद में सोच रही ये क्या है, बायसनेस तो नहीं है? बायसनेस है तो फिर शिल्पा तो के, अरे वो खेल रहे तो अच्छे खेल रहे तो काफ़ी ठीक है। ज़्यादा आप उनको सपोर्ट करोगे, बिग बॉस टीम उनको सपोर्ट करेंगे तो उनका जो भी सपोर्ट है, जो भी लोग उनको पसंद करते हैं ना, वो भी नापसंद करना शुरू कर देंगे। प्लीज़ मत करो। फिर उसके बाद तो रेशन टास्क का ये झगड़ा ख़त्म। फिर इस गधे को क्यों बांध के रखा है यार? इतने दिन हो गए, मैं सोची कि एक दिन या 2 दिन के लिए रखेंगे ऐसे ही इनको छिड़ा देने के लिए। पर ये तो वहाँ पे खाना सब कुछ दिया जा रहा है उनका, पता नहीं
गेदा एंड आई डोंट नो, इज इट अलाउड, इज इट लीगल दैट, पता नहीं मुझे ये सब। हाँ ठीक है, फिर उसके बाद जेल में तो हेमा जी शुरू हो गए रोना। अरे वो तो होता है 2 दिन 3 दिन जेल में, मतलब इट्स लाइक, एंड दैट टू आप नए नए एक घर में आए हैं। और हेमा मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है, तो उनको ये अच्छा लगता कि वो सबके साथ मिंगल करते, सबके साथ घूम फिरते। यही मेरा क्वेश्चन था, आपने फिर क्यों लिया जेल? यही सोच के लिया था ना कि थोड़ा मेरा स्क्रीन स्पेस हो जाएगा। वही आज प्रूव भी हो गया। जब वो पहले बहुत रोना शुरू कर दिया था, बहुत ये बोल रहे थे कि मैं ये हूँ, मैं हार गई हूँ, मेरा पूरा ये सेंटिमेंट्स पूरा निकाल दिया। उसके बाद जब बिग बॉस का फ़ोन आ गया, उनको बोल दिया कि आपका 2 ऑप्शन है, एक में तो आप आपका भविष्य है उसमें, और दूसरे में तो आपका कुछ नहीं है, आप ऐसे ही दूसरे राउंड की तरह बाहर घूम सकते हैं। तो तब वो फिर से शुरू कर दिया। और सो एक्चुअली तो वो उनका गेम है, तो वो गेम सोच के ही उनके जेल के अंदर गई थी, और उसको सब पता है। और मैं ये नहीं बोलती कि वो खेलने रहे हैं, वो बहुत अच्छी खेल रही है, मुझे उसमें बहुत सारे एक्सपेक्टेशन है। शी इज़ गुड। वो उसका पूरा स्क्रीन स्पेस देखो कितना था, हर 5 मिनट में एटलीस्ट एक बात उनको दिखाया है आज, है कि नहीं? तो दैट्स इम्पॉर्टेंट, और वो कर रही है। देखते हैं कितना होता है। और थोड़ा बहुत ये बगा तो पता नहीं, वो टास्क को भी ऐसे लाइटली ले रहा है। और एटलीस्ट हेमा तो उसको समझा रहे थे कि आप ऐसा मत करो, बिग बॉस ने बोला है कि आप ऐसा करेंगे तो टास्क बर्बाद हो जाएंगे, आप थोड़ा बहुत ये बड़ा दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम करेंगे टास्क। वो सही बोला, पर देखता तो नहीं है, सबको सब कुछ दे रहा है। अभी कल बिग बॉस उसके बारे में कुछ बोलेगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि जेल में कोई किसी और को भेजना है ना, तो वो भी कुछ ना कुछ हुआ होगा उसके और बिग बॉस के बीच, और हेमा और या बग्गा के बीच कुछ हुआ है, तो वहाँ पे कुछ हो रहा है, या फिर 3 लोग जाएंगे जेल में, पता नहीं क्या है। तो देखना पड़ेगा जेल का क्या होता है। फिर उसके बाद मुझे ये बोलना है कि ये विवियन का और बेड का कुछ था, वो कहाँ सोते हैं? मुझे समझ में आया, इतने दिन से कहीं सोते नहीं थे क्या? तो इतने सारे बेड तो है, तो ये लोग शेयर करना समझ नहीं आता है उनको, कैसे शेयर किया जाता है, कैसे एडजस्ट किया जाता है। और चाहत का क्या प्रॉब्लम है? उनको कराटे से प्रॉब्लम है, वो उससे प्रॉब्लम है, वो जो पायल पहनती है बहुत आवाज़ करती है भाई, कोई उनके कंप्लेन नहीं करते, तो रात सोते वक्त भी उसका पायल का आवाज़ सुनता होगा सबको। तो यही सब है ना, लोगों को एडजस्ट करना नहीं आता, और उसकी एक एक बंदी के वजह से सबको वहाँ से इधर उधर से उधर करना पड़ा। दैट्स नॉट फेयर, है ना? वो पूरा सोते हुए लोगों को वहाँ से एक बेड से लेके उस बेड पे शिफ्ट कर दिया, इस बेड से वो एक बंदी जाके अपने बेड पे सोती नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम है। और दूसरा ये मुझे ये भी बोलना है कि विवियन के बारे में, वो बोलते हैं मैं बेड में अकेला सोता हूँ, तो उसके पत्नी के साथ नहीं सोते, समझ में नहीं आ रहा, तो उनको भी लात मारता है क्या? या फिर शी वेयर सम सूट्स एंड सिक्योर्स herself during night? मुझे समझ में, ये सब जो नाटक ये लोग करते हैं ना, ये मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये, दैट्स रियली नॉनसेंस। ये जो कंटेंट बन जाता है मुझे नॉनसेंस लगता है। बेड का कंटेंट, वो हमें पता है, जब आप जाते हो बिग बॉस जैसे शो में, वहाँ पे जाके आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, आपके घर की तरह नहीं है। फिर भी बिग बॉस इज अ प्लेस, इट्स लाइक अ लग्जरियस प्लेस, बट यू हैव डू अ लॉट ऑफ टास्क। वही है, और टास्क यही है कि आप कैसे दूसरों के साथ एडजस्ट करते हैं, और वहाँ पे जो अनपन होता है। पर हमेशा दिस सच स्मॉल स्मॉल थिंग के लिए, छोटी छोटी चीज़ के लिए इतना गुस्सा और इतना झगड़ा, ये मुझे समझ में नहीं आता, और ये मुझे बहुत बनावटी लगता है। चाहत और विवियन दोनों पता नहीं क्यों कर रहा था। और यू हैव टू सिक्योर योर ओन बेड, इतनी बड़ी चीज़ क्या है? कहीं पे भी सो जाओ यार, और दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते, ये सब मुझे समझ में नहीं आता। जैसे बिग बॉस जैसे शो में बहुत सारे लोग यही मुद्दा बनाते हैं,
और ये मुद्दा जो बनता है ना सब शोज़ में, सब बिग बॉस शोज़ में यही एक मुद्दा होता है। कुछ और नहीं बन रहा है तो ठीक है, पिल्लो पिल्लो को लेके करता है, या फिर मेरी ब्लैंकेट लेके गए उस पे करता है। यार ये लोग कुछ और नहीं है तो यही कर लेते हैं। तो बिग बॉस थोड़ा और टास्क दे दो ताकि कोई और मुद्दा निकल के आए, ना फिर कि ये बेड शेयरिंग और ये सब टॉयलेट ये सब मत ना आ जाए तो अच्छा होगा। तो कुछ और आना है। फिर आज का एक आज इतना बड़ा नहीं था, थोड़ा बहुत गुण रतन, राइट? हाँ, उनका भी थोड़ा बहुत अच्छा से आज निकल के आया है, थोड़ा अच्छे क्या था वो गोगल्स और वो जो कवर अप होता है ना दो तरह से, मैंने वो फिल्म में देखा, पर इट लुक नाइस ऑन हिम। उनका अच्छे है यार, कपड़े कपड़े से अच्छे पहन के वो आ रहे थे, और ही इज़ एन्जॉइंग। मुझे लग रहा है कि वो एंजॉय कर रहा है, बहुत एंजॉय कर रहा है, और बीच में सो भी गए थे। और कल ना किसी को जेल भेजना है उनको भेजेंगे, क्योंकि उन्होंने वो सोया था ना और कुकड़ू बजा था, तो इसके वजह से शायद वो इसलिए वो जेल जाएंगे। पर नो शायद उन लोगों के लिए थोड़ा बहुत मुश्किल होगा पहले ही जेल जाना। वो जो स्पेशली ही इज़ वन हु इज़ पॉलिटिकल, ही इज़ इनटू पॉलिटिक्स एंड ही इज़ हैविंग लॉट ऑफ ईगो। उनको लगता है ना वो थोड़ा बहुत बड़े हैं सबसे, वो रेस्पेक्ट चाहते हैं, और सब मिलके उनको जेल भेजेंगे तो फॉर श्योर उनको तो थोड़ा अलग सा लगेंगे। जैसे वही सेम चीज़ अगर शिल्पा के साथ भी कोई करेंगे तब भी उनको लगेंगे कि मैं बड़ी हूँ और मैं सबके लिए खाना बनाती हूँ, फिर भी मुझे जेल भेजा। ये सब होने वाला है। पर आज ना मुझे एक और चीज़ मुझे लगा कि मुस्कान और शहजादा के बीच क्या हो रहा है यार। शहजादा कुछ कर रहा है क्या? मुझे लग रहा है कि शहजादा उनका कोई और मुद्दा नहीं है, अभी तो ख़त्म हो गया। एक ही था वो जो कल उसने बताया, और अब फिर से नहीं बता सकते। उसके बाद चुम के साथ जो लफड़ा हुआ वो भी हो गया। अभी मुस्कान के साथ मुस्कान तो थोड़ी इंट्रोवर्ट जैसी लगती है मुझे, एंड उसके साथ थोड़ा बहुत खुल के बात करने की कोशिश कर रहा है। मुझे वो सिंसियर नहीं लग रहा है, वो बंदा कभी भी मुझे सिंसियर नहीं लगता शहजादा। मुझे पता नहीं क्यों उसमें थोड़ा बहुत ना उनका वो जो दैट एनर्जी जो आता है, इट सीम्स लाइक नॉट ट्रस्टवर्थी मुझे फील होता है। पर शायद देखना बाकी है कैसे होंगे वो बंदा। तो यही सब चीज़ हुआ था आज के, इतना ज़्यादा लाइक सो मच इंटेंस वाला कुछ चीज़ नहीं हुआ। कल देखेंगे कि एक्चुअल में क्या होता है जेल वासियों का, और वो लोग वहाँ से निकल आएंगे कि 3 लोगों को भेजेंगे। 3 लोग ज़्यादा ही हो जाएगा, वहाँ पे सोने की जगह भी नहीं होंगी। पर इस बार ना जेल सब बहुत अच्छे लग रहा है मुझे। जेल एक्चुअली बाहर नहीं है, तो वो किचन के बगल में है, तो सब जाके वहाँ पे बैठ के बात कर सकते थे। और ये वहाँ पे भी एक और चीज़ था ना, ये जेल में सबको खाना दे रहा है, वो दे रहा है, सब आके बात कर रहा है। अच्छा है कि इंटरेक्शन हो रहा है जेल में। मैंने वही सोचा था कि ज़्यादा यूजुअली कोई भी बिग बॉस में जेल में जो रहता है ना, वो उनसे बात करना मना है। उनसे बात करने के लिए कोई टाइम स्लॉट दिया जाता है, और उसी टाइम पे आप बात कर सकते हो। उसके अलावा आप कोई टाइम पे बात नहीं कर सकते। यहाँ पे बात ही हो रहा है, मैं वही सोच रही थी सुबह से लेके सब लोग वहीं पे बैठ के बात कर रहा है, तो मैं वे बिग बॉस कुछ बोल भी नहीं रहा है। तो अभी जाके मुझे समझ में आया कि ये सब टास्क करवाने के लिए ये जेल इसके अंदर है, और इसके लिए सब कुछ करा रहा है। तो ये नॉर्मल जेल नहीं है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का जेल है, जो दूसरे बिग बॉस में जो होता है ना वो उस टाइप का जेल। दूसरे बिग बॉस मतलब जो तमिल मलयालम मराठी शायद वही है, क्योंकि वो वही सेम सेट पे ये लोग भी करते हैं। तो अम, उसमें जेल थोड़ा बाहर होता है, एसी कुछ नहीं होता, वहाँ पे एक्चुअल जेल फीलिंग होता है। पर इस जेल में तो कोई भी रह सकता है, मुझे नहीं लगता कि इतना प्रॉब्लम है। अभी जेल जाके ये तो खुश हो गया, अभी उनको जो टास्क मिला है उसके उसकी वजह से वो खुश हो गया। अभी हेमा तो वहाँ से निकलेंगी नहीं। पर बंगाल को थोड़ा सीरियस होना चाहिए, वो थोड़ा ज़्यादा ही लाइटली ले रहा है, और अगर बहुत लाइटली लेता है तो बिग बॉस भी वो पसंद नहीं करेंगे। लाइक उनको चाहिए कि जो बंदा वहाँ पे है वो थोड़ा कंटेंट दे, ऐसा ना हो कि वो ऐसे ही बैठे रहे और कुछ भी बोलते रहे, और दैट्स नॉट व्हाट दे वांट। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत उनको ना
थोड़ा सोच के रहना चाहिए, नहीं तो फॉर श्योर उनको निकाल देंगे, कैसे भी करके नॉमिनेशन में लेके आएंगे, निकालो जाओ, आप जाओ वही बोल देंगे। बट ही इज़ गुड एंटरटेनर, तो वो बहुत अच्छे हैं यार। बट ऐसे डिप्लोमेसी नहीं चलेगा, बिग बॉस में डिप्लोमेसी बहुत करेंगे तो वो आपका टाइम वहीं पे एंड हो जाए। फिर कुछ और तो नहीं था। चाहत और विवियन का फिर से झगड़ा, मुझे लग रहा है कि वो तो कल भी हो रहा है बहुत सारे। अभी वो टेंशन रहेंगे, एटलीस्ट एक वीक के लिए तो रहेंगे, जब तक वीकेंड के बाहर आता है ना, तब तक तो कुछ ना कुछ ऐसे ही चलते रहेंगे। अभी देखेंगे कि क्या होता है, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। चलो तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।